सदर बाजार में शोर है, सदर बाजार में शोर है, एमसीडी चोर है, एमसीडी चोर है। अरे ये जुल्म सितम काट दी, फिर भी आप चुप हो, क्यों चुप हो? मुझे ये बताओ, क्या डर है आपको? किस चीज का डर है? जब आप अपनी लड़ाई आप लड़ोगे ना, ये मत सोचो भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, भगत सिंह अपने अंदर देखो, तब आपकी जीत होगी। अगर यही बात चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, यही बात भगत सिंह सोच लेते, यही बात सुखदेव सोच लेते, मैं नहीं बोलूंगा, तो ये चीज समझ लो हमारी गुलामी वाली चली जाती। आज हमें बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा, हर चीज में बोलना पड़ेगा, तब हम लड़ाई की जीत हासिल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आज 22 दिन क्या, 22 महीने 22 साल भी धरने में बैठे रहो, आपका कुछ नहीं होगा। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख रहे हो लगातार यहाँ से लड़ाई शुरू हुई, पूरी दिल्ली को नोटिस जाने शुरू हो गए हैं। कभी किसी मार्केट में नोटिस जा रहा है, कभी किसी मार्केट में जा रहा है। भी शोर मचा है कल। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, आज आपको जरूरत है, ये मत सोचो कि मेरी ये दुकान तो बंद हो गई, मैं दूसरी दुकान से काम कर रहा हूँ। वो दिन दूर भी नहीं जब आपके ऊपर और भी चीजें अटैक करेंगी, तब आप कहीं के नहीं रहोगे, आपकी बर्बादी का रास्ता खुल चुका है। ये समझ लो, आज कई व्यापारी सोच रहे हैं कि मेरी दुकान ये तो बंद है, मैं दूसरी दुकान से काम कर लूंगा। अरे आपका मंच खाली नहीं होना चाहिए। ये मंच पूरी दिल्ली में आवाज दे रहा है। ये मंच उस चौक पे है जहाँ पर बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा अफसर निकल के जाता है। उसको पता लग जाए कि व्यापारी यहाँ से उठेगा नहीं जब तक हमारी सीलें नहीं खुलेंगी, हमारी मार्केट कमर्शियल पूरी तरह से नहीं घोषित की जाएगी, हम यहाँ पर धंधा देते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आज इस चीज की जरूरत है मेरे भाइयों। जिंदगी में एक चीज याद रख लो, या तो लड़ाई छेड़ना, फिर छेड़ो तो अब तक उसको घर तक पहुंचा के आओ। पता लग जाए कि हमारे व्यापारियों से पंगा लेने का कि व्यापारी कमजोर नहीं है, व्यापारी चाहता है, लड़ना नहीं चाहता। व्यापारी में वो हिम्मत है। मैं ये बता दूं, जो सरकारें चलाता है, जो सरकारों को पूरा टैक्स देता है, अगर व्यापारी ना हो, ये इनके खजाने खाली हो या भूखे मर जाए ये नेता। जो एमसीडी में आई कितना हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मेयर के चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है, वहाँ खजाना है, वहाँ आप लोगों का खजाना है, वहाँ आप लोगों के दिए हुए टैक्सेस है। तो आज बात आ गई सीलिंग की। जब इन्होंने कमर्शियल लाइसेंस दे दिया हमें, दुकानों के हाउस टैक्स हमारे से कमर्शियल ले रहे हैं, बिजली के मीटर। दुखी आदमी से, एक परेशान आदमी से, जिसकी रोजी रोटी पर लात लगा रही हो सरकार, जिसे बर्बाद कर रही हो, जिसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, जिसके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हो, वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति ने यहाँ पर मोमबत्ती जलाई, थाली खड़काई, आज पुतला दहन किया। एक व्यक्ति से, किसी भूखे व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि तू कब तक चिल्लाएगा, वो जब तक चिल्लाएगा या तो मर नहीं जाएगा, या जब तक उसके पेट में रोटी नहीं चली जाएगी। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति जब तक हाय हाय करेगा, जब तक उसके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए परमात्मा नेताओं को अच्छी बुद्धि नहीं देगा। इन बेटाओं को बुद्धि मिलनी चाहिए। आज की राजनीतिक मुद्दा ऐसा हो गया है कि सभी पार्टियां आपस में मिलकर नूरा कुश्ती कर रही हैं, व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। हमारा व्यापारी वर्ग ऐसा सोचता है कि जो हमारे बुजुर्गों की शान आन बान, हमारी लाला गद्दी रही, कोरोना पीरियड में हमने भोजन उपलब्ध कराया, हमने सामान उपलब्ध कराया, किसी ऑनलाइन कंपनी ने नहीं कराया जनाब। मेडिसिन हमने दी, खाने पीने का सामान हमने दिया, और उन लालाओं को, उस गद्दी को आज सरकार तहस करने के लिए कल हम लोग पुतला दहन किया गया जी। आगे बाजार के लोग मांग कर रहे हैं कि आज हमारी बेसिकली होनी थी यहाँ पर व्यापारिक पंचायत। हमारे पास न केवल दिल्ली की संस्थाओं के बल्कि ऑल इंडिया के व्यापारियों का लेटर मेरे पास आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सदर बाज़ार का व्यापारी
दिल्ली का व्यापारी अपने को अकेला ना समझे। अगर सरकार ये चाहती है कि हम लोग रेल रोकें, सरकार ये चाहती है कि हम लोग आत्महत्या करें, सरकार ये चाहती है कि हम लोग आम पब्लिक को परेशान करें, क्योंकि व्यापारी नहीं चाहता, तो हमारा दिल्ली का हिंदुस्तान का 9 करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधि दिल्ली में आएंगे और सरकार से फिर 2-4 जरूर होंगे। फिर सरकार ये ना कहे हमें कि व्यापारी उग्र हो गया, व्यापारी कानून से बाहर हो गया, क्योंकि आप हमारे व्यापारियों के पेट पे लात मत लगाइए। आप हमारे पेट पे लात नहीं लगा रहे, हम करोड़ों आदमियों को रोजगार देते हैं, उनके पेट पे लात लगाइए। हमने कोरोना में जब हमारी दुकानें बंद पड़ी थी तो हमने सबको भोजन दिया, तनख्वाहें दी। आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे पास किचन के लिए पैसे नहीं है, कहाँ जाए व्यापारी? किस प्रधानमंत्री को कहे कि आपने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया तो हमारे व्यापारियों को 9 करोड़ लोगों को भोजन देने की आपके पास क्या व्यवस्था है? आप हमें क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को समझने को तैयार नहीं? क्यों कमिश्नर तैयार नहीं? जो हमारे जैसे भी सतपाल आनंद जी कह रहे थे कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा मैं उनसे हरदेवपुरी साहब से बात करूँगा। अरे व्यापारियों को जब समझो, आप सातों MP बैठो, प्रधानमंत्री से बात करो, हरदेवपुरी जी से बात करो, कमिश्नर बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, और हमारी इज्जत की, हमारी स्वाभिमान की रक्षा करो। यही मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और अगर आपने प्रार्थना नहीं मानी तो ये व्यापारी तो जब तक जिंदा है तब तक हाय हाय करेगा और आपकी जड़ें हिलाएगा। हम 22 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये MCD का और MCD भ्रष्टाचार का, क्योंकि MCD भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लगातार व्यापारियों को सताया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं और फिर पैसा वसूलने की एक साजिश रची जा रही है, जो दिल्ली के व्यापारियों को तबाह करने की जो शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आज फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने यहाँ पर MCD का पुतला फूंका है और ये MCD को बोला है, अगर इसी प्रकार ही आप दिल्ली के व्यापारियों को तंग करेंगे, आने वाले समय में MCD कार्यालय का घेराव होगा और किसी भी अफसर को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि जब आप बताइए, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, वो कमर्शियल है, हमारे पास बिजली के मीटर कमर्शियल है, हमारे पास रजिस्ट्री कमर्शियल है, हमारे पास हाउस टैक्स कमर्शियल है, फिर किस बात की सीलिंग? क्या लोग ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं? क्या ये दिल्ली के लोगों को बर्बाद करके व्यापारियों को कहां पर फेंकना चाहते हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? आए और हमारी दुकान को ताला मार के चले गए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दिन हो चुके हैं, अब लगातार हमें सड़कों पे कभी ताला लटका के गले में, कभी थाली बजाकर, कभी ताले बेचकर इसी प्रकार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये हमारी सरकारें, हमारे जो प्रशासन है बिल्कुल सोया पड़ा है। आज ये हालत आ चुकी है, व्यापारी पुतले फूकने पे आ गए। जो व्यापारी व्यापार अपनी दुकान पे गद्दी पे बैठ के करता है, मगर ये मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही है MCD, वो व्यापारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में जहां तक भी हुआ, ये पार्लियामेंट का घेराव भी होगा और संसदों का घेराव भी होगा और जो विधायक है, कौंसलर जो चुने हैं, उनका भी घेराव होगा। दिल्ली के अन्य बाजारों में भी नोटिस चस्पाए गए हैं सीलिंग को लेकर के, कितना समर्थन उन लोगों में भी रोष है? क्या आप लोगों के साथ मिल रहे हैं वो? देखिए, आज हमारी व्यापारी पंचायत थी, मगर सभी व्यापारियों ने कहा हम एकजुट होकर इसको बड़ी पंचायत का रूप देंगे, क्योंकि लगातार MCD जिस प्रकार की दिल्ली में कार्रवाई कर रही है, ये कोई साजिश के तहत कर रही है। ये कि लगता है उद्योगपतियों के जो हवाले ये मार्केटें करना चाहती है और ये मार्केटें खाली कराना चाहती है। ये उद्योगपतियों की साजिश है जो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। तगड़ा वाला है। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार हम 22 दिन से सड़कों पे बैठे हुए हैं, लगातार सभी ऑफिसर से, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक के गले में ताला लटका के, कभी सब्जियाँ बेचकर, कभी थाली खड़काकर, मोमबत्ती जलाकर, मगर कोई भी ना तो अफसर जागने को तैयार है, ना सरकार जागने को तैयार है। ये जो आज पुतला फूका गया है, ये MCD भ्रष्टाचार का पुतला फूका गया है। ये MCD में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापारियों को नोटिस देकर उनकी सीलिंग कर पैसा वसूलने की साजिश रची जा रही है, उसको हमने आज नाकाम करने की कोशिश की है कि ये व्यापारियों को ये बर्बाद करके ये व्यापार दिल्ली का खत्म करना चाहते हैं। ये उद्योगपतियों के हवाले ये व्यापार करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देखिए, जब हमारे पास कमर्शियल लाइसेंस है MCD का, क्यों दिया उन्होंने? जब कमर्शियल मीटर क्यों हमें लागू किया? क्यों हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल की गई? क्यों हमें ट्रेड लाइसेंस दिया गया? इसका मतलब है कि ये जो हुआ है, ये एक साजिश के तहत हुआ है और दिल्ली के विभिन्न मार्केटों में जिस प्रकार के नोटिस MCD दे रही है, ये अनलीगल है। ये व्यापारियों को तंग कर किसी ना किसी कारण, क्योंकि अभी कोई MCD में कोई गठित नहीं हुआ, कोई मेयर नहीं बना, इतनी जल्दी क्या थी? अगर 15-20 दिन ठहर भी जाते हैं तो क्या था? इसमें ये चीज थी
तो इसके लिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे हमें संसद भवन का घेराव करना पड़े, चाहे एमसीडी ऑफिस का घेराव करना पड़े। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर जो भी है, हम उनका घेराव करेंगे जब तक व्यापारियों की समस्या नहीं सुनी जाती। सर, आज एमसीडी का पुतला दहन किया, क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? और आपने बताया कि हर्षवर्धन जी के पास भी गए थे। सर, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। हर्षवर्धन जी कहते हैं पहले हरदीप पुरी जी को लेटर दो, फिर मैं कवरिंग लेटर लिखूंगा। ये क्या तमाशा कर रहे हैं ये व्यापारियों के साथ? क्या वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली ने चुने हैं, क्या है? आज एक भी हमारे साथ नहीं खड़ा, एक एमएलए हमारे साथ नहीं खड़ा, एक पार्षद नहीं खड़ा। आते हैं, मोमबत्ती जला के चले जाते हैं बस। ये सब बहुत बड़ी एक साजिश है। पीछे भी हरियाणा वाला हमारे चक्कर लगा रहा है कि आप हमारे पास आइए, अपना व्यापार वहाँ लेके आइए, पर ये हमें बर्बाद करने में तुले हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री जी सुन के तैयार नहीं, कोई हमारी आवाज़ आगे पहुँचाने को तैयार नहीं। आज कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए? 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गए जी। 22 दिन बिल्कुल एक करोड़पति दुकानदार जो अपने खर्चे पे सरकारें चलाता है, अपनी रिश्वतों के देते हैं। हम तो एक कमज़ोर आदमी हैं, हमें कोई डंडा दिखाता है, हम पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। सितम नहीं सहेंगे, जो मुझसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो। व्यापारियों को सताना बंद करो, व्यापारियों पर जुल्म करना बंद करो। हाय